नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर की न्यूज़। इस वक्त हम हरियाणा के टाउन पार्क में मौजूद हैं। हरियाणा इस समय 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव में खलबली मची हुई है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सुशासन की व्यवस्था होगी और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुशासन नहीं, कि पिछले 5 सालों से कुशासन का हरियाणा शिकार हुआ है। हम आज लोग हरियाणा टाउन पार्क में मौजूद है। हर एक विधानसभा की अपडेट हम आपको देते रहते हैं। खैर, चुनाव वो पर्व है जो हर 5 साल बाद आता है, लेकिन चुनाव के अवसर पर जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, कुछ एक राजनीतिक संगठन के पक्ष में धार्मिक लोग जाते हैं तो कुछ उनके खिलाफ होते हैं। मैं इसमें किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए हो। हर बार की भांति इस बार भी संत रामपाल दास के अनुयायियों का तांता लगा हुआ है। वो टाउन पार्क जो हर बार एक सुर्खियाँ बटोरता है, वो टाउन पार्क जो आज से 5 साल पहले सुप्रसिद्ध हो गया था। हिसार वो बरवाला जहाँ संत रामपाल दास को 19 नवंबर को अरेस्ट किया गया और उसके बाद अनुयायियों की आस्था बढ़ने की बजाय घटने की बजाय बढ़ती गई और आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। ऑटो रिक्शा से लेकर के बस चालक तक ये उम्मीद करते हैं कि संत रामपाल दास की तारीख आगे आने होने वाली कौन सी तारीख होगी। क्यों? क्योंकि आमदनी का धंधा उनका भी जोर शोरों पे। मेरे साथ एक युवा लड़की है, मैं उनसे बात करूंगा। महाराष्ट्र से कहा जाता है कि अंधभक्ति का हिंदुस्तान में हमेशा के लिए जोर रहा है। क्या युवा भी इस अंधभक्ति में डूबे हैं? उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या? भावना। भावना जी, नाम बहुत अच्छा है। अक्सर भावनाओं की मैं कदर करता हूँ आपके। और हरियाणा के अंदर आप आए हैं, कहाँ से हैं आप? हम पूना महाराष्ट्र से आए। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र वो एक वेल एजुकेटेड एरिया है जहाँ से बहुत मुश्किल है कि अंधविश्वासों में लोग आते हैं। कौन सा जादू हो गया जो हरियाणा में आकर के यहाँ आकर पार्क में संत रामपाल दास के चरणों के लिए आते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का जादू यही है, जो तत्व ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने ऑथेंटिक प्रूफ्स एंड फैक्ट के साथ दिया है, बस उसी का जादू हम पर हो गया। इसीलिए हम उस परमात्मा के लिए यहाँ पे आए हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। मैं 5 साल पहले जाना चाहूँगा। आपके गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है और भारतीय के धार्मिक गुरुओं का देश रहा है। हर एक अनुयायियों की भावनाओं को समझ के उनकी कदर करना चाहिए। लेकिन अन्य जो गुरु है वो जेल के अंदर है, कैसे डिफाइंड करेंगे, उस मंत्र कैसे प्रभावित करेंगे? बिल्कुल, अगर आप अन्य धर्म गुरु और संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर डिफरेंस ही करना चाहते हैं तो बाकी का जो भी है सब कुछ साइड में रख के सिंपली आप उनका सत्संग का ऑडियो क्लिप देख लीजिए, वीडियो क्लिप देख लीजिए। और बाकी जितने संत या फिर धर्म गुरु जो कोई भी आज जेल के कारागार के पीछे है, सब लोग जेल के पीछे ही है, लेकिन जो रीजंस हैं वो सारे अलग अलग हैं। और इन संत रामपाल जी महाराज जी और बाकी संतों में अगर आपको डिफरेंस करना है, सिंपली एक ही काम कीजिए कि आप उनके सत्संग के वीडियो क्लिप्स देख लीजिए। उसमें आपको खुद ब खुद डिफरेंस मिल जाएगा कि जितने भी धर्म गुरु आज हमारे भारतवर्ष में हैं, सब लोग यही काम कर रहे हैं कि अपना अपना एक इष्ट बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो मुसलमानों के कुरान को भी खोल के बता रहे हैं या फिर गुरु ग्रंथ साहिब को भी